गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कंटिन्यू करते हैं संयुक्त साहस खाते, उसका उदाहरण नंबर 5। तो सूरत के राजा ने रेफ्रिजरेटर की बिक्री के लिए बॉम्बे के रोहित के साथ संयुक्त साहस शुरू किया। तो राजा और रोहित ने जॉइंट वेंचर शुरू किया है और लाभ व हानि को 1:2 के अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लिया। ठीक है, 1:2 के का रेशियो है इनका प्रॉफिट शेयरिंग। इन्होंने पहले 50,000 व बाद में 1,00,000 रुपए संयुक्त बैंक खाते में जमा किए। राजा ने 10 फ्रिज 9,000 रुपये प्रत्येक पर, तो राजा ने 10 फ्रिज 9,000 रुपये प्रत्येक पर क्रय किया। तो 90,000 रुपये के फ्रिज खरीदे हैं इसने, 10 फ्रिज खरीदे हैं 90,000 रुपये के। वह भुगतान संयुक्त बैंक खाते से किया। चुंगी व बीमा प्रीमियम 400 रुपये व 1,600 रुपये राजा द्वारा अपनी निजी नकद से भुगतान किए गए। तो ये राजा के नाम से आ जाएंगे, ये 400 प्लस 1,600 2,000 रुपये। फिर रोहित ने 7 फ्रिज 8,000 रुपये प्रति की लागत से क्रय किया। तो 7 8 56,000 रुपये की आ गई है, जिसके लिए बैंक के संयुक्त खाते से भुगतान किया गया। सभी फ्रिज दो फ्रिज छोड़कर जो कि भेजते समय क्षतिग्रस्त हो गए 12,000 रुपये में विक्रय किए गए। तो सभी फ्रिज, तो टोटल 10 तो उसने खरीदे थे, 8 इसने खरीदे, 18 में से 2 तो खराब हो गए, मतलब 16 फ्रिज को ये सेल कर रहे हैं। रोहित ने 625 रुपये प्रत्येक क्षतिग्रस्त फ्रिज के सुधार के लिए अपने निजी नकद से दिए। रोहित पे कर रहा है उसके अकाउंट से, जो भी, अच्छा, उसको रिपेयर, जो फ्रिज खराब हुआ है उनको रिपेयर करने में 625 रुपये पर फ्रिज लगे और वो रोहित ने पे किए। वे अंतिम रूप से रोहित द्वारा 800 रुपये प्रति से बेचे गए। तो ये 800 तो नहीं होगा, 8,000 है ये, ठीक है, ये 8,000 प्रति फ्रिज में बेचा है। 800 625 तो उसका एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस है, तो 800 में थोड़ी 8,000 रुपये, ठीक है। सोल्यूशन में भी 8,000 के हिसाब से कैलकुलेशन की हुई है। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले शुरू में प्रॉफिट रेशियो दिया है, वो सबसे लास्ट काम आएगा, ठीक है। पहले कैपिटल की एंट्री करेंगे, 50,000 की और 1,00,000 की। तो राजा 50,000 ला रहा है और बाद में रोहित 1,00,000 रुपये ला रहा है, तो उसकी एंट्री करते हैं। 50,000 बाय जॉइंट बैंक 50,000 राजा के अकाउंट में और बाय जॉइंट बैंक रोहित के अकाउंट में 1,00,000 रुपये, ठीक है। और इसकी जॉइंट बैंक अकाउंट में भी पोस्टिंग करेंगे, उसमें आ गया टू राजास कैपिटल अकाउंट 50,000, टू रोहित कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने दिया है कि राजा ने 10 फ्रिज 9,000 रुपये प्रति उसे क्रय किया है। तो 10 इंटू 9,000 करेंगे, 90,000 रुपये का क्रय किया है। क्रय की एंट्री लिए टू जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक अकाउंट 10 इंटू 9,000 90,000 रुपये, और इसकी दूसरी पोस्टिंग होंगी बैंक अकाउंट में। तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 90,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद
उस पर एक्सपेंस जो पे किया है वो 400 प्लस 1600 चुंगी और बीमा प्रीमियम का पे किया है, तो टोटल 2000 का एक्सपेंस राजा के अकाउंट में करेंगे। तो बाय जॉइंट वेंचर 2000 रुपये, तो टू राजा कैपिटल ये आ जाएगा कस्टमर, ये प्रीमियम 400 प्लस 1600, ठीक है, अलग अलग लिख रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं। इसके बाद एंट्री है कि 10 फ्रिज राजा ने, ये तो हो गया। रोहित ने 7 फ्रिज 8000 रुपये प्रति लागत से खरीदे, तो ये 56,000 के इसने खरीदे। 56,000 टू जॉइंट बैंक से पेमेंट जाएगा टू, ठीक है। और इसकी पोस्टिंग करेंगे हम बाय जॉइंट वेंचर 56,000 रुपये, 56,000 रुपये, ठीक है। देन उसने उस पर एक्सपेंस पे किया है 2 फ्रिज पे, ठीक है। यहाँ कोई एक्सपेंस नहीं है इसका, ठीक। इससे आगे फिर होगा कि ये बता रहे हैं कि सभी फ्रिज जो ये रोहित खरीद रहा है वो सारे फ्रिज में से 2 फ्रिज क्षतिग्रस्त हुए हैं, ठीक है। और क्षतिग्रस्त का एक्सपेंस जो है वो 625 पर फ्रिज है, तो टोटल 1250 रुपये का एक्सपेंस इसने रोहित ने किया है। तो जॉइंट वेंचर टू रोहित कैपिटल 1250, और रोहित के अकाउंट में भी डालेंगे बाय जॉइंट वेंचर 1250 रुपये। अब ये एक्सपेंस होने के बाद उसने 5 फ्रिज तो 12,000 वाली रेट में बेचा है, दे रखा है उसमें, तो 25 60, तो 60,000 में उसकी पोस्टिंग करेंगे हम बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। 60,000 रुपये इसके सेल करने के आए हैं, और ये सेम पोस्टिंग हम देखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं टू जॉइंट वेंचर के नाम से। देखो टू जॉइंट वेंचर 60,000 रुपये, ठीक है। फिर दूसरे 2 फ्रिज है वो 16,000 रुपये, 8 इंटू 2 फ्रिज है उसको पर रेट 8,000 पर फ्रिज की रेट से बेचा है, तो 2 इंटू 8,000, तो ये 16,000 रुपये टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब इसको सेल वाली एंट्री यहाँ भी मेंशन करेंगे जॉइंट वेंचर में बाय जॉइंट बैंक 16,000 रुपये, ठीक है। ये यहाँ तक की एंट्री हो गई। इसके बाद है कि रोहित द्वारा 800 रुपये प्रति से बेचे गए, अंतिम रूप से रोहित द्वारा 800 रुपये प्रति से बेचे गए, ये ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था 800 नहीं है, वो 8,000 रुपये प्रति से बेचे गए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने सारी पोस्टिंग्स लगभग कर दी। अब एक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बच रही है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ राजा ने जो खरीदे थे स्टॉक, राजा ने जो फ्रिज खरीदे थे वो वाले आएंगे, तो वो 90,000 तो पूरे एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। प्लस उसने जो एक्सपेंस किया था 2,000 रुपये का, वो भी पूरा आ जाएगा क्योंकि बेचे ही नहीं है, तो 92,000 रुपये का बाय क्लोजिंग स्टॉक में फिगर आ जाएगा। अब अकाउंट क्लोज करेंगे, ये सारी एंट्री हमने कर ली। क्लोजिंग आ रहा है 58,250 राजा के अकाउंट में, और रोहित का क्लोज करेंगे तो ये आएगा 1,13,750। तो ये सेटल नहीं हो रहा है, इसलिए किसी को भी क्लोज सेटल होते तो ये क्लोज करके जॉइंट बैंक में ये जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है वो बैंक जॉइंट बैंक में डल जाता है, ठीक है। पर ये सिर्फ क्लोज सेटल नहीं हो रहे, क्लोज हो रहे हैं। और जॉइंट बैंक में देखो जो बैलेंस बच रहा है वो 80,000 का बच रहा है, तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब बैलेंस शीट में फिगर क्या आएगी, बैलेंस शीट में फॉर्मेट है लाइबिलिटी अमाउंट और एसेट्स अमाउंट, फॉर्मेट बनाओगे। कैपिटल अमाउंट में कैपिटल का जो आ रहा है, देखो राजा के अकाउंट में जो बैलेंस बचा वो 58,250 बचा, रोहित के अकाउंट में 1,13,750 बचा, तो वो लिखा देखो दिखा देती हूँ आपको, 58,250 और 1,13,750। फिर जॉइंट बैंक वाला जो क्लोजिंग है वो आपके 80,000 रुपये, तो ये टू जॉइंट बैंक अकाउंट जो होता है वो करंट असेट्स में करंट असेट्स की कैटेगरी में आता है, बैंक और कैश अमाउंट क्लोजिंग के, तो ये बैलेंस शीट में असेट वाली तरफ जॉइंट बैंक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक
आता है हमेशा बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा हमने 92,000 कैलकुलेट किया था। ये देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा 92,000, राजा ने जो खरीदा था वो वाला माल एज इट इज़ पड़ा है और वो 92,000 का है। ठीक है, तो इसमें मेन एक करेक्शन जो है वो 800 रुपये वाली है कि ये 800 नहीं होके 8,000 है। अब इसको 8,000 कंसिडर करें। अब देखो बैलेंस शीट यहाँ पे 1,72,000 से टैली हो रही है। अब नोट क्या दे रखा है देखो, इट इज़ अज्यूम दैट ओनली द fridges purchased by Rohit are sold except 2 damaged fridges, and fridge purchased by Raja are shown as a closing stock including expense incurred for them। मतलब क्वेश्चन में लगभग इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है और ये असम्पशन बेस पे तो कई चीज़ें की है, पर आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस, तो आपको भी समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा फिगर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसको क्वेश्चन को इंटरप्रिटेशन करना आ जाएगा।